हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्लब में सीनियर के लैपटॉप से भी प्रमोशन वीडियो गायब हो चुका होता है। सब उससे सवाल पूछते हैं कि वीडियो कहाँ गया। सीनियर टेंशन में होता है। तभी यूरिम कहती है कि आपने दूसरा वीडियो कहीं तो रखा होगा। ये सुनकर सीनियर का ध्यान नारी पर जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने हार्ड ड्राइव नहीं खोई होती तो ये सब नहीं होता। सियंग नारी के सपोर्ट में बोलता है कि आपके कंप्यूटर से वीडियो गायब है, इसमें नारी की क्या गलती है। सीनियर कहता है कि अगर तुमने बीच में बोलना बंद नहीं किया तो शायद तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लपेटे में आ सकते हो। सियंग कहता है कि हम कपल नहीं है। सीनियर नारी से कहता है कि अब तुम इस क्लब में नहीं रह सकती, अपना रेजिग्नेशन दे दो और जाने से पहले इस सब की जिम्मेदारी भी तुम ही लोगी। ये सुनकर नारी चौंक जाती है। सियंग सीनियर से कहता है कि ये गलत है, लेकिन सीनियर नारी से कहता है कि इतना तो तुम कर ही सकती हो। नारी मान जाती है। ये सुनकर सीनियर खुश हो जाता है। तभी नारी कहती है कि मैं प्रमोशन वीडियो शूट में हेल्प करने के बाद चली जाऊंगी। सीनियर कहता है कि हमें इस हफ्ते के अंदर वीडियो शूट और एडिट करके अपलोड करना है। तुम अकेली ये सब कैसे करोगी? नारी कहती है कि मैं कर लूंगी। दूसरी तरफ चांगयांग पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। सियोमी और सुंजी वहाँ आकर ऑर्डर करती है। खाते टाइम दोनों बात करती है कि ये कितनी पार्ट टाइम जॉब करता है। सुंजी कहती है कि कल मैंने इसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा था। उसके बाद ये खिलौने की शॉप पर भी काम कर रहा था। सियोमी कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये अमीर है, ये इतना काम क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद उन तीनों को नारी का मैसेज आता है। वो उनसे हेल्प मांगती है। नेक्स्ट डे नारी सबका वेट कर रही होती है। नारी की पूरी क्लास के साथ सियंग भी उसकी हेल्प के लिए आया होता है। वो सब कहते हैं कि हमें क्या करना है, तुम बस ऑर्डर करो। नारी सबको उनके हिस्से का काम बांट देती है। जब बाकियों के साथ नारी जाने लगती है तभी यूरिम और यूजंग उनकी हेल्प के लिए आती है। यूरिम ज्यादा अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है। क्लास में नारी सबको बताती है कि हमारा प्रमोशन वीडियो हीडोंग का डेली व्लॉग होगा। हम उसे एक स्टूडेंट की तरह दिखाएंगे। सबको उसका आइडिया पसंद आता है, लेकिन यूरिम उसमें ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि इसमें स्कूल से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, ये बस क्यूट है। नारी कहती है कि प्रमोशन वीडियो बनाने का क्या फायदा अगर कोई उसे देखे ही नहीं। यूरिम फिर भी अड़ंगा लगा रही होती है, लेकिन सुंजी कहती है कि मुझे तो ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत क्यूट है। बाकी सब भी नारी के सपोर्ट में आ जाते हैं। यूजंग भी नारी की तरफ हो जाती है। इसके बाद वो सब हीडोंग के पास जाते हैं। वहाँ एक लड़की उसके लिए बैग भी लाई होती है। यूरिम कहती है कि ये बैग बिल्कुल बच्चों जैसा है, लेकिन सुंजी फिर आकर कहती है कि ये बहुत क्यूट है। यूरिम उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे पाती। तभी एक लड़का स्क्रिप्ट लेकर आता है। यूरिम उससे स्क्रिप्ट मांगते हुए कहती है कि मैं इसे देखना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का यूरिम को इग्नोर करके नारी को स्क्रिप्ट दे देता है। इससे यूरिम चिढ़ जाती है। इसके बाद दो लोग हीडोंग के साथ प्रमोशन वीडियो शूट करते हैं। बाद में यूरिम नारी के पास जाकर कहती है कि तुमने ये क्या मजाक बना रखा है। नारी कहती है कि अगर सब तुम्हारे हिसाब से ना हो तो वो सब बेकार है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, दफा हो जाओ या फिर चुपचाप काम करती रहो। ऐसा कहकर नारी चली जाती है। इसके बाद जब नारी जा रही होती है तो चांगयांग उससे आकर पूछता है कि क्या और कुछ काम करना है। उसके चेहरे पर चोट का निशान देखकर नारी पूछती है कि ये क्या हुआ। चांगयांग कहता है कि हीडोंग को नहलाते टाइम उसने पंजा मार दिया था। नारी उसका फेस गौर से देखते हुए कहती है कि कहीं ये निशान पड़ा ना रह जाए। वो पूछता है कि क्या तुम्हें चेहरे पर निशान वाले लड़के पसंद नहीं है। नारी कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चांगयांग खुश हो जाता है। तभी नारी को पास में ही यूना खड़ी दिखाई देती है। यूना उसकी हेल्प करने तो नहीं आ पाती, लेकिन वो सबके खाने के लिए स्नैक्स लाई होती है। नारी की हेल्प करने वाले लोग साथ में पार्टी करते हैं। फिर वो सब साथ में फोटो खींचते हैं, जिसमें हीडोंग भी उनके साथ होता है। रात में नारी थकान से चूर होकर अपने बेड पर लेटी होती है। तभी यूना उसे दिन वाली ग्रुप फोटो भेजकर पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है।
अब नारी ध्यान देती है कि हर फोटो में उसने और सीयंग ने सेम पोज बनाए होते हैं। ये देखकर नारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। नेक्स्ट डे नारी खुश होकर क्लब में जाती है और जाकर सीनियर को नया वीडियो देती है। सीनियर कहता है कि यूरिम को तुम्हारी खोई हार्ड ड्राइव मिल गई है, तो अब हमें इस वीडियो की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना रेजिग्नेशन दे दो। नारी कहती है कि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है और ये बहुत अच्छा बना है, एक बार इसे देख लो। सीनियर चिढ़ते हुए कहता है कि क्या हम अपने वीडियो की जगह तुम्हारा वीडियो रखें। पीछे से यूजंग सीनियर से कहती है कि वीडियो सच में अच्छा बना है, एक बार इसे देख लो। लेकिन सीनियर नारी की पेन ड्राइव नीचे फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम बहरी हो? यूरिम ने मुझे बताया कि तुमने हमारी कही एक बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से वीडियो बनाया। नारी कहती है कि तुम सब बहुत बुरे हो, मैंने इतनी मेहनत से ये बनाया और तुम इसे देखना तक नहीं चाहते। बाकी मेंबर्स कहते हैं कि वीडियो बेकार ही बना होगा, तुम किसी काम की नहीं हो। बाहर आने पर नारी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी सीयंग वहाँ आकर पूछता है कि क्या तुमने उन्हें वीडियो दिखाया? उन्हें पक्का वीडियो पसंद आया होगा। नारी उसे सब बता देती है। सीयंग कहता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलो साथ में मिलकर लड़ते हैं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। नारी खड़े होकर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लास्ट ईयर में बहुत बुली हुई थी, अब और नहीं। नारी टीचर्स की हेल्प से वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है। प्रिंसिपल को वीडियो बहुत पसंद आता है, वो सब नारी की बहुत तारीफ करते हैं और वो दोनों वीडियोस के लिए पूरे स्कूल से वोट करवाते हैं। सब लोगों को हीडोंग का व्लॉग बहुत पसंद आता है और उसका वीडियो आसानी से जीत जाता है। इस बात से सीनियर बहुत चिढ़ जाता है। शाम को नारी और सीयंग पार्क में बैठे होते हैं। सीयंग कहता है कि अचानक से हार्ड ड्राइव वापस कैसे आ गई, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो हार्ड ड्राइव छुपाई। नारी कहती है कि ऐसा कौन करेगा और उसे ऐसा करके क्या मिलेगा। सीयंग कहता है कि वो तो हमें चोर को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा, हमें टीचर्स को ये बात बतानी चाहिए। नारी कहती है कि वो लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। सीयंग कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मुझे दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। बचपन से ही मैंने सब खुद किया है, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ होने पर मुझे लगता है कि सब ठीक होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अमेजिंग हो। अगले दिन सीनियर क्लब में नारी का वेट कर रहा होता है। नारी के आने पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। नारी पूछती है कि हमने क्या किया। सब तो कह रहे हैं कि प्रमोशन क्लब ने अच्छा काम किया। एक लड़की कहती है कि हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था और तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। नारी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, तुमने खुद ही तो ये कहा था। यूरिम कहती है कि हम तुम्हें सबके सामने ले जाने से पहले खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दे रहे हैं। नारी कहती है कि जाओ, जाकर सबको बता दो कि वीडियो उस लड़की ने बनाया है जिसे तुमने क्लब से बाहर निकाल दिया था। तब सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने निकम्मे लोग हो। तुम सब मुझे खुद से नीचे समझते थे, लेकिन मेरी सक्सेस तुम लोगों से हजम नहीं हो रही है। यूरिम कहती है कि तुम और कितना नीचे गिरोगी। नारी कहती है कि मैं भी तुम लोगों से यही कहना चाहती हूँ, तुम लोगों ने मेरे सामने और पीठ पीछे मेरी बहुत बुराई की है। उसकी बातें सुनकर सीनियर हड़बड़ा जाता है। नारी कहती है कि अब मैं इस क्लब की मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं टीचर्स के पास जाकर तुम सबकी कंप्लेंट करूंगी कि तुम सबने मिलकर मुझे बुली किया है। वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये सुनकर सीनियर चौंक जाता है। नारी कहती है कि मुझे लगा था कि मैं चुप रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं देखती हूँ कि तुम सबका क्या होगा। ऐसा कहकर नारी बाहर चली जाती है। पीछे से यूरिम आकर उसे रोकती है। नारी पूछती है कि क्या कुछ कहने को बचा है। यूरिम उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। ये टीचर से शिकायत और बुली इन्वेस्टिगेशन वाली बात यहीं खत्म कर देते हैं। जल्दी ही पेपर आने वाले हैं, ये सबके लिए सिरदर्द बन जाएगा। नारी कहती है तो तुम ही वो चोर हो। यूरिम चौंकते हुए कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। नारी कहती है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत ग्रेट हो, भले ही तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन तुम स्मार्ट और शानदार थी। तुम डरपोक नहीं थी, लेकिन अब तुम खुद को देखो। ऐसा कहकर नारी चली जाती है। यूरिम वहाँ खड़ी नारी की बातों के बारे में सोचती रहती है। जब नारी ये सारी बातें अपने ग्रुप को बताती है तो वो सब प्रमोशन क्लब से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकती है।
बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है। सीनियर कहता है कि हमने कभी इसे बुली नहीं किया। नारी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि क्लब मेंबर्स को उनके किए की सजा मिले। इसके बाद प्रमोशन क्लब बंद कर दिया जाता है। क्लब मेंबर्स में से यूजंग नारी से माफी मांगने आती है। उसकी सिंसियरिटी देखकर नारी उसे माफ कर देती है। सब ठीक हो जाता है और नारी सोचती है कि अब मुझे फिर से डेटिंग के बारे में सोचना चाहिए। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।